नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप सभी जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा को लेकर के बिहार सरकार द्वारा तरह तरह के पत्र जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इस जारी पत्र में कितनी सच्चाई है आज सभी लोग जान चुके हैं। क्योंकि जो भी पत्र जारी किए जा रहे हैं उससे बिहार सरकार या फिर मुख्यमंत्री अनभिज्ञ हैं, उनको इस बात की किसी प्रकार की जानकारी नहीं है और शिक्षा विभाग से संबंधित अफसर मनमाने ढंग से पत्र जारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि नियोजित शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा पास करते हैं, स्थानांतरण शहरी विद्यालयों में किया जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि अभी सक्षमता परीक्षा हुई नहीं, यह पत्र जारी कर दिया गया कि नियोजित शिक्षक जब सक्षमता परीक्षा में पास करेंगे तो उनकी जो विद्यालय उनके लिए आवंटित होगा वह शहरी विद्यालय होगा। अब आप सोचिए कि जो नियोजित शिक्षकों की संख्या है, जिनको सक्षमता परीक्षा में बैठना है, उनकी संख्या लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा है। तो क्या 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में पदस्थापित किया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं यह पत्र नियोजित शिक्षकों के लिए लुभाने के लिए जारी किया गया है। इसके पहले आप देख चुके हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए थे, उनकी ये डिमांड थी, उनकी मांग थी कि उन्हें शहरी क्षेत्र में विद्यालय आवंटित किया जाए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आप ये देख चुके हैं कि सारे जिलों से यह बात सामने आ रही है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन फॉर्म भरने में अभी उतनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो इसका भी दबाव शिक्षा विभाग पर पड़ रहा है। को ये बात लगने लगा है कि नियोजित शिक्षकों की जो मांग है वह वास्तव में सही है। क्या सक्षमता परीक्षा बाद नियोजित शिक्षकों का जिला हस्तांतरण कर देने से जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। या वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार नियोजित शिक्षकों को स्थानांतरण ही करना चाहती है तो वह उनके मूल विद्यालय से किसी दूसरे विद्यालय में उनको टैग कर सकती है। हालांकि ये बात जेडीयू के एमएलए संजय सिंह द्वारा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि जो भी पत्र जारी किया जा रहा है उस पत्र के विषय में मुख्यमंत्री को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। प्रश्न खड़ा कर रहा है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ऊपर एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि जो विभागीय स्तर पर कमेटी के द्वारा निर्णय लिए गए बिना सरकार के अंतिम निर्णय के वह मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में वायरल होकर सबों के पास कैसे चला गया। नियुक्ति पत्र बांटने की जो प्रक्रिया गांधी मैदान में हुई, वहां से भी मुख्यमंत्री ने कहा कि भले अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि उसको तो पैसा दे ही रही है सरकार, ऐसा थोड़ी है कि उसको पैसा नहीं दे रही। और तो इसीलिए इसको कर देंगे, सरकारी बना देंगे। ये नियोजित शिक्षक एग्जाम नहीं दिए, इनके लिए हम मामूली एग्जाम लेंगे। तो फिर ये हटाने की बात जो की गई है बिल्कुल चिप्पड़ एक बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं कि वो मीडिया के सामने अपने को छाए रखने के लिए ऐसे विभागीय कॉन्फिडेंशियल निर्णय को जो सरकार का अंश नहीं बना है उसको वो
वायरल करके शिक्षकों को आतंकित भयभीत करके कि अगर तुम परीक्षा नहीं दोगे तो हम सेवा से मुक्त कर देंगे। संविधान में सबों को यह अधिकार है कि वो अपनी बात व्यक्तिगत तौर पे या समूह बनाकर, संगठन बनाकर अपनी बात को वह सरकार के सामने रख सकता है। निर्णय हुए हैं सक्षमता परीक्षा के, जिसमें उसने हटाने की बात कर दी, ऑनलाइन एग्जाम लेने की बात कर दी, 3 जिले के ऑप्शन के साथ पदस्थापना की बात कर दी है, 15 तक उसका डेट सुनिश्चित कर दिया है कि 15 तक ही फॉर्म भरना है। और अभी लगातार इंटर के एग्ज़ाम, मैट्रिक के एग्ज़ाम, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, जिसमें रात दिन लगे हुए हैं शिक्षक। कितना अव्यावहारिक पदाधिकारी है इस राज्य का, उनसे शिक्षा का तो भला नहीं होने को। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे पत्र जो है जारी हो रहे हैं और मुख्यमंत्री को इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी नई जो है एनडीए की सरकार बनी है, यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार बनी हुई है। और इस सरकार को जो है अभी अपना बहुमत जो है सिद्ध करना बाकी है। अभी सरकार का पूरा जो है विभाग तंत्र जो है अस्त व्यस्त है और मुख्यमंत्री जो है उनके पास इतना समय नहीं है कि वह इन सब बातों पर ध्यान दें। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को यह सारी बातें जो है ज्ञात हो चुकी है और उन्होंने नियोजित शिक्षक संगठनों को आश्वासन भी दिया है कि आप जो है आश्वस्त रहिए, हम लोगों से जितना बन पाएगा उसमें हम नियोजित शिक्षकों के हित के लिए जो है बीच का रास्ता निकालेंगे। साथ ही साथ बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं हमारे विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, उनके तरफ से भी नियोजित शिक्षक संगठनों को जो है आश्वासन मिला है। अब बातें जो है अब जो बातें पूर्व में हुई है वो परत दर परत जो है खुलती जा रही है कि आखिर नियोजित शिक्षकों को इतना परेशान करने के पीछे कौन सी बात है। तो आप यहाँ जान लीजिए, ऐसी बातें हैं जो शिक्षा विभाग को या फिर जो है मुख्यमंत्री को ज्ञात नहीं है। आप मान करके चलिए कि जैसे ही बिहार सरकार अगर अपना बहुमत जो है सिद्ध कर देती है, इन सारी बातों में आपको बदलाव दिखने को मिलेगा, क्योंकि सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि नियोजित शिक्षक कहीं से भी जो है कमजोर नहीं है, उनके अंदर अनुभव की कमी नहीं है। अब आप ऐसे नियोजित शिक्षकों को जो कि रिटायरमेंट के कगार पर है, उनको 20 साल बाद जो है आप इस तरह का प्रस्ताव उनके सामने रखिए कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिएगा, उसके बाद ही जो है आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। यह बिल्कुल जो है गलत बात है। साथ ही साथ जहां 3 बार परीक्षा में असफल होने के बाद निकाल देने वाली बात है, इसको जो है बिहार सरकार या जदयू के जो एमएलए या एमएलसी है वह बिल्कुल एक सिरे से इसको खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे ही बिहार सरकार बहुमत सिद्ध करेगी, बिहार सरकार स्थिर होगी, नियोजित शिक्षकों के हित में निश्चित रूप से जो है कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल करके आएगा। वहीं साथ ही साथ शिक्षक एकता मंच द्वारा जो 13 फरवरी को आंदोलन करने की बात जो है बिहार सरकार से कही गई है या इसकी सूचना दी गई है, इसको भी लेकर के बिहार सरकार काफ़ी चिंतित है। दोनों डिप्टी सीएम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को आंदोलन करने की जरूरत न पड़े। में ये है स्पष्ट दिया हुआ उसके पहले कि अगर वो सक्षमता परीक्षा में शामिल अथवा 3 बार में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो वह स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहेंगे, यह अंकित है उसमें। लेकिन उसके बाद जो समिति की बैठक हुई और इतनी हड़बड़ी में बैठक हुई, उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वो बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने निर्णय ले लिया जो कि वो स्थानीय निकाय के शिक्षक नहीं रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय में इसी विषय पर चर्चा हुई और वहाँ पर सरकार के पक्ष से जो महाधिवक्ता जी हैं उनका यह कहना हुआ जो कि नहीं, ऐसी अनुशंसा की गई है समिति की, तो अनुशंसा पर ही तो सवाल है, आखिर क्या कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव जी के संयोजकत्व में जो बैठक हुई, जो उनके और भी सदस्य थे,
तो सेवा से ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तो क्या इसमें यह अनदेखी नहीं की गई? फलतः एक स्थिति ऐसी बन रही है जो कि पदाधिकारीगण नियम कानून की अनदेखी करके कुछ से कुछ पत्र निकाल रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है नियमावली में जो कि वह सिर्फ उत्तीर्णांक परीक्षा है, सिर्फ क्वालिफाई करना है उसमें। तो जब क्वालिफाई करना है तो जिस विद्यालय में वो पदस्थापित हैं, जिस विद्यालय में वर्षों वर्षों से कार्यरत हैं, उसमें क्यों नहीं काम करेंगे? लेकिन ये 3 जिलों का विकल्प लेकर के उसके आधार पर स्थानांतरण करें, फिर नियमावली के विपरीत सक्षमता परीक्षा की शर्तों को इतना जटिल बना दें जो कि परीक्षा फॉर्म भर नहीं सकें। जैसे ऑनलाइन परीक्षा की बात की जा रही है, भाई आपने TRE 1 TRE 2 में ऑफलाइन परीक्षा ली, फिर आप BPSC की परीक्षा लेंगे, उसको भी ऑफलाइन लेंगे। दक्षता परीक्षा भी 3 बार आपने लिया, वो भी ऑफलाइन लिया। इतने इतने छात्र छात्राओं की परीक्षा 30 लाख लगभग हैं। मैट्रिक इंटर की प्रत्येक साल ऑफलाइन लिया रहा है, तो क्यों ऑनलाइन लिया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं देते हुए विभाग ऐसा व्यवहारिक निर्णय ले रहा है जिसके चलते मुझे लगता है जो दोनों जेडीयू से संबंधित नेताओं की बात सुनी, उनके कथनानुसार यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार जो है अभी कोई ठोस निर्णय इसलिए नहीं ले पा रही है क्योंकि अभी सरकार जो है अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई है। जैसे ही बिहार सरकार बहुमत सिद्ध करेगी, नियोजित शिक्षकों के हित में जो है बातें सामने आएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।